अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं तमाम तर लोगों से, सुनने वालों से एक गिला ज़रूर है, इतने सारे लोग वीडियोज़ देख रहे हैं पर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त हम जिस पोजीशन पे, हमें बहुत ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। खैर, फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से मेरा आज का ये व्लॉग है और आज के व्लॉग में आपको थोड़ी बहुत जो है ना डिटेल बताने लगा। कुछ दिनों पहले मैंने फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से एक जो है व्लॉग किया था, लेकिन थोड़ी सी उससे मिसकम्युनिकेशन तो नहीं हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें, कन्फ्यूजन आ गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग है, कन्फ्यूजन है, प्रॉपरली शायद लोग मेरी बात पिक नहीं कर पाए। ठीक हो गया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, रेट्स बता रहा हूँ। फ़ाइलें माइनस में है तो कितने माइनस में है। देखिए, 2 तरीके हैं फ़ाइल मार्केट में आने के, ये याद रखिएगा। चाहे किसी को बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, अगर आपने फ़ाइल की सेल परचेज़ मार्केट से करनी है तो आपको मार्केट के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। ये बड़ा क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, बड़ा क्लियर कट, बड़े साफ लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि मार्केट के मुताबिक जब आप चलेंगे तो जिस रेट पे अगर आप कोई चीज़ बेचते हैं उस चीज़ पे आप ख़रीदते नहीं हैं, जिस पे ख़रीदते हैं उतने में बेचते नहीं हैं। ये ज़हन में रखिएगा। आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें कि आपकी जो ट्रेडिंग है वो हो जाए मार्केट के उन प्राइसेस पे जिस पे डीलर सेल परचेज़ करता है, आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो आपको एक प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू करना पड़ेगा, मार्केट में आना पड़ेगा, मार्केट को सीखना पड़ेगा, मार्केट के रेंट पे करने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी का नेटवर्क पे करना पड़ेगा, व्हाट्सएवर जो इसके इस काम को करने के लिए जो इफ़ एंड बादशाही होते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका बिजनेस कोई और है, यू कैन नॉट अर्न फ्रॉम द प्रॉपर्टी अनटिल एंड अनलेस यू आर इन द बिजनेस ऑफ प्रॉपर्टी। ये चाहे कोई माने या ना माने। बाज़ 2-4 लोग होते हैं जिनको चीज़ें जो हैं वो उनकी किस्मत अच्छी होती है, चीज़ें मिल जाती हैं, फ़ायदे में बिक जाती हैं, कम पैसों पे ली होती बिक जाती हैं। लेकिन ये 100 में से 10 लोग होते हैं, 90 लोग ऐसे होते हैं जो नुकसान में फिर होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली डीलर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं इल्तिजा करता हूँ आप तमाम लोगों से, मेरे वीलॉग हैं ही एंड यूज़र के लिए। आम आदमी जो घर में बैठा हुआ है, जो ओवरसीज़ है, जिसका बिजनेस कुछ हो रहा है, जिसका काम कुछ हो रहा है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो देखेगा क्या चल रहा है। उसका मैं बताता हूँ भाई, मार्केट में क्या चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए। अभी करंटली मैंने पिछले दिनों व्लॉग करके कुछ रेट्स बताए थे कि अगर आप फ़ॉरेन मार्केट में सेल करने आते हैं, ये नहीं कि आप हमें सेल करने आते हैं, आप हमें तो सेल करने आए तो शायद हम लें ही ना, ख़रीदें ही ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, अगर आप हमें सेल करने आए तो शायद हम ख़रीदें ही ना। हम कभी भी अपनी इन्वेंट्री नहीं ख़रीदते, किसी भी एंड यूज़र से किसी भी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए हम नहीं ख़रीदते। हमारे पास आप हमें अपनी फ़ाइलें कोड करते हैं, अगर आपका कस्टमर आए, आपके कस्टमर को आपकी फ़ाइल कोड की जाती है, अगर कोई डील बने, वी जस्ट कम्युनिकेट यू एंड दैट्स इट। वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द डाटाबेस, नथिंग एल्स। ये बड़ा मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। लेकिन अगर मैं मार्केट की क्लैरिटीज़ बताऊँ आपको, चाहे आपको अच्छी लगें या बुरी लगें, मार्केट में अगर आप फ़ाइल बेचने आ रहे हैं बहुत कम पैसों पे बिकती है। मैंने कल जो है कुछ दिनों पहले मैंने व्लॉग किया कि जिसमें कोई बंदा मार्केट में अगर फ़ाइल बेचने आए तो कितने महीने से फ़ाइल बिकेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने फिर रब्ता किया, कहते हैं कि इतने फ़ाइलें महीने से बिक रही है, इतने में लेके भी दें। नहीं हो सकता। मैं सिर्फ रेट बता रहा हूँ कि कितने में बिकेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सेलर बिक जाए। फॉर एग्जांपल, आप 5 मरला फ़ाइल अगर बेचने आते हैं ना मार्केट में, फ़ौरन बेचने आते हैं, शाहिद जिसकी 5,95,000 रुपये डाउन पेमेंट है, आपको कोई ऑफर लगाए 3.5 लाख रुपये या 4 लाख रुपया या 4.25 लाख रुपया, अगर आपकी बहुत मजबूरी होगी आप उसे बेच देंगे। ऑफर लगाने वाला इन्वेस्टर होगा, वो खरीद के बेचेगा अपनी 5.5 लाख रुपए की रेट पे। तो इस तरह की सिनेरियो में क्या ये मार्केट रेट डिटरमिन हो गया? बट आपने बेचनी है, आप मार्केट में आए हैं बेचने के लिए, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लिक्विफाई योर फाइल इन द मिनिमम रेट्स। सिमिलरली गाड़ियों की एग्जांपल ले लें, मैं अक्सर गाड़ियों की बड़ी एग्जांपल देता हूँ। 30 लाख रुपए की गाड़ी होती है, लोग जाते हैं बेचने के लिए, फ़ौरन बेचनी होती है। फ़ौरन मैंने एक गाड़ी बेची थी, रीबर्थ गाड़ी थी, कोई 25-26 लाख रुपए की उसकी मार्केट वैल्यू थी, फ़ौरन बेचनी पड़ी, 20 लाख रुपए की बिकी। कितने पैसे छोड़ने पड़े? एक आधे घंटे में पेमेंट चाहिए थी, उन्होंने शोरूम से निकाल के पैसे दिए, उन्होंने पैसे छोड़े, बाद में मेरे ख्याल से 24-25 लाख की वो खुद बेच गए। लेकिन ठीक है, हमें क्या चाहिए था, पैसे लेने गए, हमें फाइल अपनी गाड़ी लिक्विफाई करनी पड़ी। अगर हम उसका ऐड लगाते, हम वेट करते, कस्टमर का महीना लग जाता, 2 महीने लग जाते, गाड़ी हो सकता है 24 लाख की बिक जाती, लेकिन वो 2 महीने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो थी ना, पैसे तो हमें उस रात को चाहिए थे। तो ये पैसा जब आप लिक्विफाई करते हैं ना चीज़ को बेचने के लिए, तो आपको पैसे तोड़ने पड़ते हैं मार्केट में, ध्यान में रखिएगा। माइनस में अगर आप फॉरेन फाइलें बेचने आते हैं, माइनस में मार्केट में आते हैं, कोई कस्टमर नहीं है, आपको डीलर को बेचनी पड़ती है। अगर तो कोई कस्टमर है तो फिर आप रेट सुने, अगर आपके पास कस्टमर है तो कितने की बिकेगी। लेकिन कस्टमर फ़ौरन नहीं आता, कस्टमर के लिए महीना वेट भी करना पड़ता है। 5 मरले की फ़ाइल अगर आप कस्टमर है, अगर कस्टमर रेट बताओ, अगर कस्टमर खरीदना चाहे, 5,95,000 रुपये डाउन पेमेंट है, 5.5 लाख रुपये वो खरीदेगा कस्टमर अगर खरीदता है मार्केट से, अगर कस्टमर है तो। 7 मरले की फ़ाइल 7,25,000 रुपये डाउन पेमेंट है, ये मार्केट में होनी चाहिए 6.25 लाख रुपये की।
10 मरला की फ़ाइल 8,45,000 रुपये डाउन पेमेंट है, ये मार्केट में होनी चाहिए 7 लाख रुपए की। ये मिनिमम तरीन रेट बता रहा हूँ। 14 मरले की फ़ाइल जो है वो 11,25,000 रुपये जिसकी डाउन पेमेंट है, ये होनी चाहिए मार्केट में 10 लाख रुपए की। 1 कनाल की फ़ाइल जो 12,65,000 रुपये जिसकी डाउन पेमेंट है, ये मार्केट में होनी चाहिए 11 लाख रुपए की या 11.25 लाख रुपए की। 2 कनाल की फ़ाइल जिसकी डाउन पेमेंट 15,55,000 रुपये, ये मार्केट में होनी चाहिए 13 लाख रुपए की या 13.5 लाख रुपए की। ये वो मार्केट रेट्स हैं जो माइनस चल रहा है, जो माइनस मार्केट में चला है। लेकिन यह हतमी ज़रूरी नहीं है कि इसी रेट पे आपको फ़ाइल ख़रीदें, इसी रेट पे आप फ़ाइल बेच पाएँ। अगर आप जल्दी में फ़ाइल बेचेंगे, आपको इन पैसों से भी 3-4 लाख रुपए छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप ख़रीदने आएंगे मार्केट में, तो आपको ये जो मैंने पेमेंट बताई है, इससे ऊपर ही फ़ाइल मिलेगी, इससे नीचे फ़ाइल नहीं मिल सकती। तो रेट कितना माइनस में चल रहा है, ये मैंने सारे के सारे रेट्स इस व्लॉग में बता दिए हैं। आप सारी की सारी प्राइसेस लिख भी सकते हैं। और ये करंट रेट ईद से पहले और ईद के बाद तक का है। मे बी मार्केट अगर बहुत बेहतर होती है तो फिर शायद ये रेट्स अवेलेबल ना हो। फैसल टाउन फेज़ 2 में ये इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। ये पूरी जो मैंने राम कहानी बताई है ना, ये अगर मुझे बायर सुन रहे हैं तो उनके लिए कि देखें क्या बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप किसी की मजबूरी का कितना फ़ायदा उठा सकते हैं और कितने मायने से फ़ायदे ले सकते हैं। ये बाइंग का टाइम है, आपको इस वक्त बाइंग करनी चाहिए। और बिलीव मी, आने वाले टाइमों में ये एक्चुअल प्राइस से भी बहुत ऊपर पे बिकनी है। लेकिन मैं इस बात को निगलेक्ट करूँगा कि नहीं बेचनी। आप सिर्फ बाइंग इसलिए करें कि आपको एंड ऑफ द डे जाकर अपना प्लॉट लेना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में।